बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां अपनी एहतजाजी स्ट्रेटजी जो है उसको फाइनलाइज करके इमरान खान साहब के सामने रख दिया है, उसी तरह साथ ये खबर आई कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम साहब और सुलेमान साहब इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये डायरेक्टली कॉन्फर्मेशन आई है अलीमा खानम साहिबा से। उन्होंने एक जुमला बड़ा जो इस्तेमाल किया इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर कि हमने इमरान खान साहब से इजाज़त नहीं मांगी कि आपके बेटे इस एहतजाज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने उनको बता दिया है कि कासिम साहब और सुलेमान साहब पाकिस्तान आके इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसको इंटरनेशनल मीडिया कैसे देखेगा? इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज डेवलपमेंट और आप विटनेस करेंगे इन डेज टू कम अगर कासिम और सुलेमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आ जाते हैं। नंबर 2, आज हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनके चैनल ब्लॉक कर दिए गए पाकिस्तान में अदालती हुक्म के बाद। सवाल ये उठता है कि क्या आपने किसी यूट्यूबर को बुलाया, क्या आपने उनका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की कि आप उन्होंने कौन सी ऐसी हरकत की थी कि आप उनके चैनल ब्लॉक करने जा रहे हैं? एटलीस्ट बुलाकर एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए था। FIR ने लिस्ट दी, दरखास्त की, कुछ कंटेंट ऑब्वियसली जज साहब के सामने रखा होगा और उसके बाद जज साहब ने अब्बास साहब ने हुक्म दे दिया कि जनाब इनके चैनल्स ब्लॉक कर दिए जाए। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का कहा था। सर, कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, कोई स्ट्रेटजी बना ली गई है? जी, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस जो आज पहुंची हैं जी, उनके मुताबिक तहरीक का आगाज इमीडिएटली फौरन किया जाएगा जी और 5 अगस्त को, विच इज अबाउट लेस देन अ मंथ जी अवे, वो अपने पीक को पहुंचेगी जी। ये उनकी इंस्ट्रक्शंस आज आई हैं। सो उसके मुताबिक मीटिंग होगी और फाइनलाइज कर लिया जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है जी। बाकी तो उसके जो ओवरऑल खदो खाल जो है वो साकिब साहब वो तय हो चुके हुए हैं। किस तरीके से करना है वो बिल्कुल मौजूद है। और वो इमरान खान साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया उन पे? जी, खान साहब को बताया गया है, जिसके बाद उन्होंने ये तारीख का उन्होंने दिया है और बताया है कि इसको शुरू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और 5 अगस्त को ये अपने पीक तक पहुंचेगी तारीख। सर, आई थिंक सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो रिसेंट हुई है वो ये आज खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साहबजादे खुद इस एहतजाज में शरीक होने या इसको लीड करने पाकिस्तान आ रहे हैं। सर, कैन यू कंफर्म दैट? जी, लीड करने तो नहीं आ रहे जी, मैं सिर्फ उसको करेक्ट कर दूं। वो इसमें एहतजाज में शिरकत के लिए आ रहे हैं जी। वो पहले वो उनका ट्रैवल, वो निकलेंगे लंदन से और अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से वो पाकिस्तान आएंगे और एहतजाज में शिरकत करेंगे। और सर, जितना टाइम ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा, दे विल बी पार्ट ऑफ इट। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जी वो पाकिस्तान पहुंच रहेंगे और एहतजाज में शिरकत करेंगे। अब एहतजाज कब तक जारी रहता है, क्या उसके नताइज निकलते हैं, सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी, लेकिन उनकी शिरकत जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ा है। और देखिए, खान साहब के साथ अभी जो आज पता चला है कि उनको पिछले एक हफ्ते में टोटल आइसोलेशन में रखा गया है। उनको ना अखबार दिया गया है, ना टेलीविजन दिया गया है। 22 घंटे से 23 घंटे वो कमरे में बंद रखा जाता है, उस 7x8 होल में। आइन और कानून के तकाजे जो उसके मुताबिक जो उनके राइट्स हैं वो डिनाई किए गए हैं। जो जेल मैनुअल के तहत जो राइट्स हैं वो डिनाई किए गए हैं। जो अदालती अहकामात के बावजूद ये जो राइट्स हैं इनको डिनाई किया जाता रहा है। सलमान और कासिम के साथ उनकी जो बातचीत थी, जिसके बारे में भी कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था, वो भी नहीं बातचीत करवाई गई। काफी हफ्ते गुजर चुके हुए हैं। और इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, सियासी कायदीन जो हैं, उनकी मुलाकात को 30 एक हफ्ते हो चुके हुए हैं। और वकला जो है वो भी अपनी चुनाव के वकला जो है, उन तक सारे वकला जिनकी लिस्ट जाती है और जिसके बारे में फिर कोर्ट ने अहकाम जारी किए हुए हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। बहनों को आपको पता है कि अलीमा बीबी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो ये पिक एंड चूज है, सारा कुछ है जिसमें आइन, कानून, इंसानियत, अखलाकियात, कोर्ट्स, अदलिया, सब कुछ जो है उसकी धज्जियां बिखेरी जाती हैं। और ये कब तक चलेगा ये नहीं समझ आ रही। सर, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट इसलिए ये सवाल ज्यादा हो जाता है कासिम और सुलेमान साहब वाला, इफ दे कम पाकिस्तान एंड दे बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, तो ये इंटरनेशनल मीडिया और इसको इंटरनेशनल हाइप भी बहुत मिलेगी इस सारे मैटर को। जी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इससे। मैं कहता हूँ, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप व्हिच इज गोइंग टू बी टेकन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं
आज भी एडवोकेट करता हूं कि जी बातचीत जो है वो उसके जरिए इस मसले को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मसला जो है अब और ज्यादा तक इस तरीके से लिंगर नहीं कर सकता। वो एक होती है, एक लाइफ साइकिल होता है। अब मेरा ख्याल है कि ये अब जो खान साहब की जो कैद है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुकी हुई है, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है। ना कोई गुनाह ना कोई जुर्म, और उसकी सजा जो है वो बगैर किसी वजह के उनको दी गई है और दी जा रही है इस वक्त तक भी। तो ये अब मेरा ख्याल है कि एक नया फेज जो है इस तहरीक का उसका आगाज होगा, और मेरा ख्याल है कि ये फैसला कुन फेस होगा। मेरी जाती राय ये है कि ये फैसला कुन फेस होगा। सर, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार खबरें आ रही है अदम एतमाद, वहाँ पे कुछ आज़ाद अरकान हैं, उनको अली बिन गंडापुर साहब लूप में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इजलास में शिरकत भी नहीं की कुछ आज़ाद अरकान ने। कुछ है थ्रेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए, केपी के? कल रात को हमारी मीटिंग हुई थी जी, उसमें ये सारा कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल इसका कोई शायबा भी नजर नहीं आता कि ये हुकूमत को गिराने का, जहां तक उनकी इंटेंशंस का सवाल है उस बारे में कोई शक कुछ बात नहीं है हमारे जहनों में कि वो हत्तल वसा कोशिश करेंगे कि हमारी हुकूमत जो है वहां वो डिसमेंटल करें और वो अपनी पसंद की हुकूमत लाएं और फिर अपनी पसंद के फैसले करें। माइंस एंड मिनरल्स का बिल जो है उसका पास ना होना एक बहुत बड़ा इनके लिए सेटबैक है। और ये इसके साथ साथ और जो फाटा को का इंतजाम है उसको रिवर्स करने का जो प्रोसेस है या जो इनकी इंटेंशंस है वो भी इसीलिए हैं कि उसके बाद फेडरेशन अपने कंट्रोल में लेके अपनी पसंद के वहां फैसले करके अपनी पसंद के इकदाम करेगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके रास्ते में केपी हुकूमत के अलावा केपी के अवाम जो है वो भी बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। इतनी आसानी से ये बिल्कुल मामला जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक हल नहीं हो सकेगा। कल की मीटिंग में मैं आपको बता सकता हूं कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई शायबा भी हमें नजर नहीं आया कि वो अपने इस इंटेंशन में ये अगर वो कदम उठाते हैं तो उसमें कामयाब हो पाएंगे। सर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर सपोर्टर और डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट स्पेशली वो भी बहुत सारे सवालात उठाता है अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ात के ऊपर। क्या ये पार्टी के अंदरूनी मीटिंग्स के अंदर भी कुछ इस किस्म के डिस्कशंस होती हैं कि वाई डिसक्रेडिट हो गए अली अमीन गंडापुर साहब? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं पब्लिक फोरम के ऊपर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना जो है उससे एतराज करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये बात मैं जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। साकिब साहब के एक मैसिव किस्म की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है। ये आपको हमारा सोशल मीडिया के नाम से जो बात करते हैं शायद वो हमारा सोशल मीडिया नहीं है, वो टाउट्स का मीडिया है जो कि इन्होंने छोड़े हुए हैं पाकिस्तान पार्टी में डिसयूनिटी एंड इस किस्म का और फसाद खड़ा करने के लिए। तो ये तमाम इस किस्म के जो मैसेजेस आते हैं वो शायद हमारे लोगों के मैसेजेस वो नहीं होते। तो इनकी अपनी जो कोशिश है वो यही है कि जी पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट की जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें कामयाब हो सकेंगे। सर, जिनको आपने कोट किया कि टाउट्स ने छोड़े हुए हैं, क्या वो किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब होते दिखाई दिए? बिकॉज डिवीजन तो नजर आती है केपीके के अंदर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप्स तो अब विजिबली नजर आते हैं, क्लैरिटी से नजर आते हैं। देखिए, पार्टी में आरा होती है, डिसयूनिटी जो है वो नहीं है। हाँ, पार्टी में आरा मौजूद हैं, लेकिन ये टाउट्स जो है इनकी कोशिश है। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये अपने अपनी अपनी कोशिशों में कामयाब हो चुके हुए तो मेरे भाई ये पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी होती, बिखर चुकी होती। लेकिन ये पार्टी आज भी खान साहब की क़यादत के पीछे बिल्कुल एक यक आवाज है। और आप देखेंगे कि ये जो तहरीक शुरू होगी इसमें ये अगर ज़हनों में किसी के कोई डाउट्स है भी हैं तो वो भी मेरा ख्याल है कि अनकरीब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सर, कुछ क्वार्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम टू टाइम ये भी कहते रहते हैं कि जी मे बी इन डेज टू कम एक दफा फिर से हम हो सकता है असेंबली से रिजाइन कर दें। नेशनल असेंबली, पंजाब में जो हमारे एमपीएस हैं, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, सर ये भी कोई अंडर कंसिडरेशन है आप लोगों के? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसको कुल्लियतन मुस्तरद करता हूँ इस किस्म की किसी इंप्रेशन को जो कि क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हम असेंबलियों में बैठे रहेंगे, बिल्कुल हम असेंबलियों में अपना रोल अदा करते रहेंगे। अपनी जद्दोजहद जो है वो असेंबलियों के अंदर भी शुरू करेंगे। जिस तरीके से अदलिया के महाज के ऊपर और अब ये मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम असेंबलीज के अंदर भी अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखेंगे। सर, आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कोई 27 के करीब यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। हमारे पाकिस्तान के जो बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट थे वो जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। सर, ये कैसे आज़ादी इजहार राय? हम बात तो करते हैं आर्टिकल 6 की, बार बार सब बात करते हैं, लेकिन बगैर सुने, बगैर उनको कोर्ट रूम बुलाए, बगैर उनसे पूछे कि व्हाट यू हैव डन, सबको एक ही दफ़ा ब्लॉक कर देना, ऐसे कैसे चलेगा?
साकिब साहब, फैज साहब याद आए। जुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रखती है, हर एक हल्का ये जंजीर में जुबान है। सुभान अल्लाह। किस किस सुभान को बंद करेंगे, किस किस की जुबान के ऊपर ताले लगाएंगे, किस किस की जुबान के ऊपर टेप लगाएंगे। ये ऐसे काम नहीं होते। मेरा ख्याल है कि जमाना जो है इससे बहुत आगे जा चुका हुआ है। ये जुबान बंदी से ये अब मसले हल नहीं हो सकते। देखिए, इस वक्त इस मुल्क में आइन, कानून, इंसानियत, इखलाकियात, जमहूरियत नाम की कोई चीज भी मौजूद नहीं है। हर चीज जो है वो इन्होंने मिसमार कर दी है, उसको इन्होंने डिमोलिश कर दिया। अब इसकी जगह हाइब्रिड सिस्टम, अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा जो साहब, कि yes, डिफेंस मिनिस्टर है, जी। उन्होंने फरमाया था जी कि एक हाइब्रिड सिस्टम है जो कि इस वक्त मुल्क में है, और इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत कह रही है। उसके बाद उन्होंने 2-3 और इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर भी इस सिलसिले में गुफ्तगू की है और प्रमोट किया है उसको, और कहा है कि यही अब इस मुल्क में तरीका हुकूमत जो है उसके तौर के ऊपर हम राइज करेंगे और यही चलेगा, आगे चलेगा इसको, क्योंकि इसको तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। तो ये अगर ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये बेस करता है जुबाबंदी के ऊपर, ये बेस करता है अहपीका कवानीन के ऊपर, और ये बेस करता है इस जैसे और रिस्ट्रिक्टिव लॉज एंड स्ट्रिक्चर्स के ऊपर, तो भाई मेरा ख्याल है कि ये जो है वो कहते हैं ना स्टिल बॉर्न, ये स्टिल बॉर्न ही होगा, ये चल नहीं सकता, ये खत्म हो जाएगा। तो नहीं साकिब मेरे भाई, जुबाबंदी से काम नहीं चलेगा। सर, और आई ये होप जो एंड है प्रे कि ये आपकी बात ठीक हो कि जुबानबंदी से चाहिए, काम ना ही चले तो बेहतर है। जमहूरियत है, कुछ ना कुछ आवाजें तो जिंदा रहनी चाहिए। मीडिया को भी खड़ा होना पड़ेगा ना, सर, मीडिया को भी खड़ा होकर बात अपने तई जितनी सकत है यकीन माने खड़े में है, जितनी सकत है उतना उतना खड़े नहीं, में सभी। उनको भी चाहिए कि वो अब अपने राइट्स के लिए बाहर निकले। मेरा ख्याल है कि उनको अदालत ने भी बुलवाया है, उनकी इनपुट मांगी है, जी। तो मेरा ख्याल है कि उनको खुल के बात करनी चाहिए वाई नॉट, वाई नॉट। अदालत में भी और बाकी भी तमाम हाजों के ऊपर। उनको ये देखिए, ये मेरी आपकी आजादी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की आजादी की बात है। ये मेरी आपकी जमहूरियत की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की बात है, ट्रू ये दैट। पाकिस्तान के आइन और कानून की बात है मेरे भाई। इसमें हमने सब ने अपना अपना हिस्सा डालता है। लेकिन मैं आज भी आपके सवालात के जवाब में, आपने पूछा तो नहीं है लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा जी। कि मैं आज भी बिलीव करता हूं कि ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हमारे मुल्क के मसाइल हैं। हमको बैठ के मुज़ाकरात के जरिए इनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, वही बेहतरीन रास्ता है। सर, मेरा वही अगला बेहतरीन सवाल भी रास्ता यही है। था, लेकिन मेरा अगला सवाल एग्जैक्ट यही था आपसे। कॉज शाह महमूद कुरैशी साहब और पंजाब की लीडरशिप ने भी रिसेंटली एक खत लिखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, दैट इज़ द वे आउट। और आप तो जब भी हमसे बात करते हैं, यू ऑलवेज से कि जी मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शंस बहुत कम है, मुज़ाकरात इज़ द वे आउट। सर, कोई एंगेजमेंट इस एहतजाज की कॉल के बाद हुई है कहीं पर, गवर्नमेंट पे, एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे कोई एंगेजमेंट हुई तहरीक इंसाफ की? साकिब साहब, अगर आप मीडिया देखें तो बहुत सी रूमर्स फैली होती हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा। मेरे पास कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये मुज़ाकरात जो कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत लेट हो गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास और बहुत सा वक्त बचा हुआ है। अब ये मुल्क जो है वो बहुत ही ज्यादा नहज के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, वो खड़ा हुआ है, और इसको वापस लाना है। इसको हमवार राहों के ऊपर इसको हमने गामजन करना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल तलाश किया जाए। यही एक मुहज़्ज़ब तरीका है, यही एक जमहूरी तरीका है, यही एक आईनी तरीका है। मार्जिन्स मौजूद है। बट सर, वी हैव मेरा ख्याल है कि विटनेस्ड ना, सबको अपनी आना, माजी में वी हैव विटनेस्ड रऊफ साहब कि आप लोगों की एंगेजमेंट तो होती रही एस्टैब्लिशमेंट से इन द पास्ट। ये वो होती रही, नहीं होती रही। बेसिकली मैं फील करता हूँ कि इस सिलसिले में अना, अपनी जाती अना जो है उसको मारना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, और पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट जो है अब ये हुकूमत ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन जो अवाम है वो आज भी पीटीआई के साथ है। अवाम पाक पीटीआई रऊफ साहब, के अगर साथ इसी में इमरान खान साहब, में बिल्कुल कोई फर्क नहीं। रऊफ साहब अगर इसी में इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट की जाए कि एक कदम आप भी पीछे हटिए तो कोई मामलात आगे चल सकते हैं, तो डू यू थिंक वो एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं?
देखिए बातचीत शुरू तो करें ना जी। देखिए जब बातचीत आती है ना, शुरू होती है, तो फिर गिव एंड टेक होता है। फिर एक कदम कोई दूसरा आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम दूसरा पीछे हटता है, एक कदम आप पीछे हटते हैं। तो फिर वो एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया जाता है, मिनिमम कंसेंसस जो होता है, उसके बाद वो बातचीत जो है वो कामयाबी की तरफ गामजद होती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये मुज़ाकराती टेबल के ऊपर ही बात डिस्कस होनी चाहिए, जहां लचक तो दिखानी पड़ेगी, सबको दिखानी पड़ेगी। मैं बहुत खुल के बात करता हूँ आपके साथ साकिब, जी जब भी बैठता हूँ। जी जी, ऐसे ही लचक सर। तो दिखानी पड़ेगी। लचक दिखाने के बाद बगैर मुज़ाकरात का कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ कोई विक्टर एंड वैंक्विश्ड की मुज़ाकरात नहीं है। यहाँ दो इक्वल्स के मुज़ाकरात है, रऊफ साहब, बराबरी के मुज़ाकरात, रऊफ साहब, बराबर के। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड जिस तरह उन्होंने खुद भी फरमाया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमारे शो में जब भी रऊफ साहब होते हैं बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं, जो उनका व्यू पॉइंट है वो स्ट्रेट हमारे सामने आपके सामने रखते हैं। आज भी रऊफ साहब इस चीज़ के ऊपर, जबकि एहतजाज की कॉल आ चुकी, प्रेपरेशंस फाइनल हो चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, रऊफ साहब आज भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि मुज़ाकरात किए जाए। और आप किसी भी जी शऊर से इस मुल्क के अंदर बात कर लीजिए कि मौजूदा हालातों वाक़यात, मौजूदा केओटिक सर्कमस्टांसिस से जान छुड़वाई कैसे जा सकती है, आपको सब लोग एक ही बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई स्पेसिफिकली, एवरीवन नीड्स टू सिट टुगेदर। जब तक इकट्ठे नहीं बैठ सकते, कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक फ्रीक इकट्ठे जब तक नहीं बैठता है मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर, पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे नज़दीक, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बहुत मुश्किल काम है।